आज हम लोग मनी एंड क्रेडिट पर चर्चा पुनः करेंगे। इस पर थोड़ा अंश पर पिछले दिन हमने चर्चा की थी कल, और आज भी इसका जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि बैंक का कार्य होता है कि ऋण स्वीकार जमा स्वीकार करना, टू टेक डिपॉजिट। अनदर वन इज provide loan among the general people, and the bank feel those people who are secured in the comparison of I mean to say they are able to give or return that loan to bank. It is important। यानी जो व्यक्ति सक्षम है कि वो ऋण लौटा सकता है, बैंक उन्हीं को इस प्रकार की सुविधा देता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है क्रेडिट को क्रिएट करना, जो हमने पिछले दिन भी चर्चा में की थी। किंतु यहाँ पर क्रेडिट क्रिएट करने का दो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स है। एक जो है वह है लिक्विडिटी, और दूसरा जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी। यानी एक को हम लोग कहते हैं तरलता, और दूसरा को कहते हैं तरलता और लाभदायकता। दो वर्ड है। तो बैंक अपने पास में जो राशि नगद रूप में रखता है उसे तरलता के रूप में हम लोग जानते हैं, लिक्विडिटी के रूप में जानते हैं। और दूसरा है कि बैंक यदि अपने पास में अधिक से अधिक तरल रूप में रखेगा तो इसका मतलब है कि वो मार्केट में जो ऋण लेना चाहता है उसमें कम से कम लोगों को ऋण प्रदान करेगा। और जब कम से कम बैंक यदि ऋण देता है आम जन को, आम लोगों को, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, तो उसको बेनिफिट बहुत बहुत कम होगा। किंतु बैंक का जो लक्ष्य होता है, बैंक का लक्ष्य क्या होता है, एकमात्र लक्ष्य होता है वह होता है कि अधिकतम मुनाफा प्राप्त करना। तो अधिकतम बेनिफिट, प्रॉफिट तब होगा जब वह ज्यादा से ज्यादा राशि बैंक ज्यादा से ज्यादा राशि आम पब्लिक के बीच में वह ऋण के रूप में प्रदान करे। माना कि बैंक के पास में 100 करोड़ रुपया है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 1 करोड़ रुपया बैंक के पास में माना कि जमा आया है, तो बेहतर स्थिति, सर्वोत्तम स्थिति तो तब यही होगी लाभ की दृष्टिकोण से, ये सब का सब पैसा वह लोन के रूप में दे देगा। किंतु मैंने पिछले दिन कहा था कि उसका एक सर्टेन परसेंट हुआ कैश इन हैंड। कैश इन हैंड यानी कैश इन हैंड का क्या मतलब होता है कि बैंक अपने पास कैश जो रखता है उसको हम लिक्विड कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं। तो अपने पास यदि वह नहीं रखेगा तो क्या करेगा, तो बैंक कोलैप्स कर जाएगा। बैंक कोलैप्स कर जाएगा तो प्रॉफिट कौन लेगा जी? यानी जैसे आजकल है ना, इससे पहले बहुत इतना देर क्यों लगा कोरोना महामारी में वैक्सीन तैयार करने में, ऐसा कुछ ऐसा मेडिसिन तैयार किया गया जो उसकी बैक्टीरिया वायरस को मात तो दे देता, लेकिन पेशेंट भी कोलैप्स कर सकता था। कैंसर में इलाज करने की जो बात हुई तो ऐसे ऐसे मेडिसिन को उपयोग में लाया गया, ऐसे आविष्कार किया गया जो बीमारी को तो दूर कर देगा, लेकिन उससे पहले रोगी मर जाते।
तो इसलिए यहाँ तो यही बात हो गई कि बैंक मुनाफा प्राप्त करने के लिए, अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए सब का 100 रुपया ऋण के रूप में दे देगा आम पब्लिक को। किंतु बैंक ही जब जिंदा नहीं रहेगा, बैंक ही जब कोलैप्स कर जाएगा, बैंकिंग सिस्टम ही जब फेल कर जाएगा, तो मुनाफा कौन लेगा? अर्थात बैंक के लिए अत्यंत अनिवार्य हो जाता है, इसके बिना बैंक चल ही नहीं सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि बैंक लिक्विडिटी के रूप में, तरल रूप में अपने पास में कुछ राशि रखता है, अपने जमा का एक सर्टेन % अपने पास में रखता है। तो उस स्थिति में ताकि डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए बैंक अपने कस्टमर को इसकी आपूर्ति कर सकते हैं। प्रश्न उठता है कि यदि मैक्सिमम में बेनिफिट उसको प्राप्त करना है तो मैक्सिमम लोन उसको प्रोवाइड करेगा, लेकिन ध्यान यह रखना होता है कि यदि मैक्सिमम ऋण दे देगा तो कहीं ये ना खतरा उत्पन्न है कि बैंकिंग सिस्टम ही कोलैप्स कर दे, फेल कर दे। तब इसीलिए बैंक का गजब का तालमेल होता है, जो मैनेजिंग सिस्टम में होते हैं बैंक में, उनका गजब का तालमेल होता है। वो मार्केट को देखता है, मार्केट के स्वरूप को देखता है, नेचर को देखता है, और उसके बाद कि कितनी राशि उनको बैंक में रखनी है और शेष तमाम राशि को बैंक ऋण के रूप में प्रदान करेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए एक बड़े विद्वान का कथन है कि एक सफल व्यावसायिक बैंक का रहस्य इस बात में निहित है कि वह अपने तरलता और लाभदायकता में इस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करे ताकि उसका मुनाफा मैक्सिमम हो। यानी तरल भी रखना है और अधिक से अधिक ऋण भी प्रदान करना है, ताकि ये बैंकिंग सिस्टम का डे टू डे का जो ट्रांजैक्शन है वह भी चलता रहे और साथ ही साथ ये बैंक का मुनाफा भी मैक्सिमम हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और यही कारण है कि बैंक 100% अपने डिपॉजिट का, यानी कि अपने पास जो डिपॉजिट आता है उसका 100% वह लोन के रूप में आम पब्लिक को न देता है, बल्कि उसका एक निश्चित रकम जो है वह अपने पास में यूं ही तरल रूप में यानी कैश इन हैंड्स रखता है और इसी आधार पर बैंकिंग सिस्टम व्यवस्थित तरीके से स्मूथली चलते रहता है और उसका बेनिफिट भी मैक्सिमम होता है। तो टुडे इज इनफ फॉर डिस्कसिंग अबाउट लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। These two words are most important. It is necessary to adjust between two words, liquidity and profitability, and these two words are the key of banking system or banking management, and that is why it is necessary to know about these two words, and we have already discussed it. Today is enough. Next day we will discuss something more. Thanks.